नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम राउंडिंग फंक्शंस कर रहे हैं। अब तक हम राउंडिंग फंक्शंस के टॉपिक पर 3 लेक्चर्स लगा चुके हैं। हमने समझा कि राउंड फंक्शन कैसे काम करता है, राउंड अप कैसे काम करता है, राउंड डाउन कैसे काम करता है, और एम राउंड फंक्शन को भी हमने डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझा है। इस लेक्चर में हम एक और नए राउंडिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फ्लोर फंक्शन। इस फंक्शन को डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं जिसमें मैंने फ्लोर फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटेक्स और उसके बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप फ्लोर फंक्शन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। फ्लोर फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर को नियरेस्ट गिवन मल्टीपल पर राउंड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर, यही सेम डेफिनेशन तो आपने हमें एम राउंड के फंक्शन में भी बताई थी। तब भी आपने हमें यही कहा था कि एम राउंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर को नियरेस्ट गिवन मल्टीपल पर राउंड ऑफ कर सकते हैं। और फ्लोर फंक्शन में भी आप हमें सेम डेफिनेशन ही बता रहे हैं। तो जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सेम डेफिनेशन बता रहा हूँ क्योंकि फ्लोर फंक्शन भी किसी नंबर को नियरेस्ट गिवन मल्टीपल पर ही राउंड ऑफ करता है। लेकिन इन दोनों में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है और वो डिफरेंस ये है कि ये जो फ्लोर फंक्शन है ये हमेशा राउंड डाउन करता है। आप इसमें जो नंबर पास करेंगे ये उस नंबर को गिवन मल्टीपल पर राउंड डाउन करेगा। एम राउंड फंक्शन की तरह ही फ्लोर फंक्शन में भी दो आर्गुमेंट्स को ही पास किया जाता है। एक आर्गुमेंट है वो नंबर जो कि फर्स्ट आर्गुमेंट है जिसको हमें राउंड करना है, और सेकंड आर्गुमेंट है सिग्निफिकेंस। ये सिग्निफिकेंस आर्गुमेंट जो है ये भी मल्टीपल को ही रिप्रेजेंट करता है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल और सिग्निफिकेंस। यहाँ पर हम वो नंबर डालेंगे जिसके अराउंड हमें राउंड करना है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं इन्हें अब अभी डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ फ्लोर फंक्शन को समझते हैं, तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को तो आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट पर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये नंबर लिखा है और ये मल्टीपल लिखा है जिसके नज़दीक हमें इसे राउंड ऑफ करना है। अब अगर हम 22 की बात करें तो 22 के लेफ्ट साइड पर अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर हमें 20 मिलता है जो 5 का मल्टीपल है। और अगर हम इसकी राइट साइड पर चलें तो हमें यहाँ पर 25 मिलेगा जो इसका मल्टीपल है। अब फ्लोर फंक्शन 25 को चूज नहीं करेगा बल्कि 20 को चूज करेगा क्योंकि ये हमेशा राउंड डाउन करता है। चलिए हम करके देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, फ्लोर लिखेंगे। अब जैसे ही मैंने फ्लोर यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर हमें दो फंक्शंस मिले, एक फ्लोर डॉट मैथ और एक फ्लोर फंक्शन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और यहाँ पर दो फंक्शंस क्यों दिए गए हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्लोर फंक्शन दरअसल एक मैथमेटिकल फंक्शन है, राउंड फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है, राउंड अप फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है, एम राउंड फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ये सब मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। तो ये हमें अगर मैथमेटिकल फंक्शंस हैं तो ये हमें फार्मूलाज में क्लिक करने पर यहाँ पर मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में मिल भी जाएंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नीचे की तरफ आऊँगा तो यहाँ पर हम फ्लोर फंक्शन ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर फ्लोर फंक्शन तो नहीं है लेकिन फ्लोर डॉट मैथ फंक्शन है। अब यहाँ पर फ्लोर फंक्शन क्यों नहीं है? अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर मुझे राउंड फंक्शन मिल गया, राउंड डाउन मिल गया, राउंड अप मिल गया, और यहाँ पर अगर मैं और नीचे आऊँगा तो मुझे यहाँ पर एम राउंड फंक्शन भी मिल जाएगा। ये एम राउंड फंक्शन है। तो सभी फंक्शंस तो इसके अंदर हैं, तो यहाँ पर फ्लोर फंक्शन क्यों नहीं है? फ्लोर फंक्शन यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि फ्लोर फंक्शन को रिप्लेस किया जा चुका है एक नए फंक्शन के साथ जिसका नाम है फ्लोर डॉट मैथ। इसलिए आपको यहाँ पर मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में फ्लोर डॉट मैथ फंक्शन ही मिलेगा, फ्लोर फंक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्लोर फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ्लोर डॉट मैथ में और फ्लोर फंक्शन में कुछ डिफरेंसेस हैं और ये उसका बढ़िया वर्जन है फ्लोर फंक्शन का। लेकिन हम फ्लोर डॉट मैथ को भी समझेंगे
लेकिन उससे पहले हम फ्लोर फंक्शन को भी समझेंगे क्योंकि इसकी समझ भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि अब ये एक कंपैटिबिलिटी फंक्शन है। और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए, क्योंकि सभी के पास तो नया वर्जन होता नहीं ना, तो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए हमें इसे रखना पड़ता है। MS Excel 2010 तक हम फ्लोर फंक्शन का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन MS Excel 2013 से अब हम फ्लोर डॉट मैथ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए हमें इस फंक्शन की समझ होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है? तो ऐसा नहीं है, ये फंक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन मोर फंक्शंस में जाने पर यहाँ पर कंपैटिबिलिटी फंक्शंस हैं। यहाँ पर आपको ऐसे फंक्शंस दिखाई देंगे जो फंक्शंस रिप्लेस किए जा चुके हैं किसी न किसी नए फंक्शन के साथ, लेकिन क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए उन्हें रखना ज़रूरी है, इसलिए वो फंक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपको फ्लोर फंक्शन ज़रूर मिल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर एक कॉन्कैटिनेट फंक्शन है, ये एक टेक्स्ट फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये कंपैटिबल फंक्शन है। कॉन्कैटिनेट की रिप्लेसमेंट आ चुकी है, कॉन्कैटिनेट की जगह अब कॉनकैट फंक्शन का इस्तेमाल होता है और टेक्स्ट ज्वाइन का इस्तेमाल होता है, लेकिन बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए इसे कंपैटिबिलिटी फंक्शंस में रखा गया है। इसी तरह से आपको यहाँ पर ये देखिए फ्लोर फंक्शन भी मिल जाएगा। आज हम इसी पर्टिकुलर फंक्शन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप क्लिक कर दें तो फंक्शन आर्गुमेंट्स को आप यहाँ से भी डायरेक्टली पास कर सकते हैं, लेकिन हमें जो आदत है, मेरी जो हैबिट है, वो यही है कि मैं यहीं से ही स्टार्ट करता हूँ। तो मैं इक्वल टू लिखकर यहाँ पर फ्लोर लिखूंगा। फ्लोर लिखने के बाद डाउन एरो को प्रेस करने के बाद टैब को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए फ्लोर फंक्शन हमें कह रहा है उसको दो आर्गुमेंट्स चाहिए, एक उसे नंबर चाहिए, एक उसे सिग्निफिकेंस चाहिए। नंबर में मैं इस 22 को पास कर दूंगा, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम 5 को पास कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने नंबर को राउंड डाउन कर दिया है और आपके पास जो रिजल्ट है वो 20 आ रहा है। यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर फ्लोर फंक्शन लगाएंगे। फ्लोर फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पर डाउन एरो की प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे पास करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर इसे पास करेंगे। इसे आप मल्टीपल भी कह सकते हैं, इसे आप सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है, यहाँ पर हेडिंग में मल्टीपल लिखा है, यहाँ पर सिग्निफिकेंस भी लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर B3 पास कर दिया, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर को प्रेस किया। तो ये देखिए इसके लेफ्ट साइड पर अगर हम जाएं तो हमें इसका मल्टीपल जो है वो बड़ा मिलेगा, 30 मिलेगा। लेकिन अगर हम इसके राइट साइड पर जाएंगे तो हमें इसका मल्टीपल छोटा मिलेगा, क्योंकि हम राउंड डाउन करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने 27 यहाँ पर लिखा और 27 जो है वो 3 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर एक छोटी सी जो है इन्होंने मॉडिफिकेशन की है। यहाँ पर जो इन्होंने सिग्निफिकेंस लिया है ना, वो माइनस में ले लिया है, यानी वो नेगेटिव ले लिया है। और यहाँ पर नंबर जो है वो पॉजिटिव है, चाहे वो डेसिमल में है या डेसिमल नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नंबर यहाँ पर जो इन्होंने लिया है वो नेगेटिव में लिया है। मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखता हूँ। इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर मैं फ्लोर लिखता हूँ, टैब को प्रेस करता हूँ, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे और इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली रॉन्ग है। कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर राउंड ऑफ नहीं हो सकता, यानी अगर आप उसका मल्टीपल या उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो नेगेटिव लेंगे तो ये हमेशा आपको एरर ही देगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैथमेटिकली पूरी तरह से रॉन्ग है। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भी ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है। अगर आप यहाँ पर इक्वल टू लिखकर फ्लोर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो यहाँ पर भी ये आपको नम एरर ही देगा। यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं। इक्वल टू लिखने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा चेंज किया, इन्होंने नंबर को नेगेटिव कर लिया और सिग्निफिकेंस को पॉजिटिव ही रहने दिया। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा वो समझते हैं। यहाँ पर हम फ्लोर लिखेंगे, फ्लोर लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, इसे पकड़ लेंगे -15 को, कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद यहाँ पर हम मल्टीपल को या सिग्निफिकेंस को पास कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आंसर -16 आ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो राउंड डाउन करना था, तो यहाँ पर तो -16 जो है -15 से बड़ा है। बिल्कुल गलत, -16 जो है वो -15 से छोटा है, क्योंकि जब किसी नंबर के आगे नेगेटिव का साइन लग जाता है तो हम ये देखते हैं कि वो 0 से कितना दूर है। ये 0 से 15 पॉइंट्स दूर है और ये 0 से
16 पॉइंट दूर है लेफ्ट साइड की तरफ। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाई है, ये देखिए एक पिक्चर लगाई है मैंने यहाँ पर ये 0 है। 0 से अगर आप राइट साइड की तरफ जाएंगे तो 0 से आप बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इस साइड पर जाएंगे यानी लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो 0 से वैल्यू एक पॉइंट कम क्या है, -1, -2 उससे कम है, -3 उससे कम है, -4 वैल्यू उससे कम होगी, यानी -4 की वैल्यू जो है वो -3 से कम है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं नेगेटिव के केस में। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं, तो हमने क्या किया, -16 यहाँ पर लिख दिया, ये मैंने नहीं लिखा, रिजल्ट इसका आया है। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर अब फिर से फ्लोर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब मुझे 7 के मल्टीपल पर 7 का कौन सा मल्टीपल है जो इस पर्टिकुलर नंबर के नियरेस्ट है, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ पर अब हमने क्या किया है, सिग्निफिकेंस को पॉजिटिव और नंबर को नेगेटिव लिया है, तो यहाँ पर 7 का मल्टीपल देखना है, तो क्या वो -77 होगा, तो जी हाँ बिल्कुल होगा। ये देखिए -77 आंसर आ गया है। यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार इन्होंने नंबर को भी और सिग्निफिकेंस को भी दोनों को नेगेटिव ले लिया है। चलिए इस पर्टिकुलर केस में देखते हैं क्या होता है। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद फ्लोर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये देखिए मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर -14 आ गया। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तो राउंड अप कर रहा है, ये राउंड डाउन नहीं कर रहा। चलिए इस डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम से अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए ये 0 है। जब हम यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में इसे पॉजिटिव लेते हैं और इसे नंबर को नेगेटिव लेते हैं तो ये -16 आ गया। -16 आने का मतलब है कि हम कहाँ जा रहे हैं, अवे फ्रॉम 0 जा रहे हैं, 0 से दूर जा रहे हैं। -15 0 के नज़दीक था, हम कहाँ पहुँच गए, अवे फ्रॉम 0, हम -16 पर पहुँच गए। लेकिन अब आंसर क्या आया है, अब आंसर -14 आया है, लेकिन टुवर्ड्स 0 आया है, हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके आप राउंड अप भी कह सकते हैं। वैसे इसे राउंड अप नहीं कहना चाहिए, इसे ये कहना चाहिए कि वी आर गोइंग राउंड डाउन टुवर्ड्स 0, हम राउंड डाउन जा रहे हैं, किस तरफ, टुवर्ड्स 0 की तरफ। तो नेगेटिव केसेस में ऐसे कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अगर आप एम राउंड फंक्शन लगा दें, ये देखिए मैं एम राउंड फंक्शन लगाऊंगा और इसे सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगाऊंगा और इसे सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो एम राउंड यहाँ पर -16 ही आंसर देगा। लेकिन अगर आप फ्लोर फंक्शन लगाएंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आंसर -14 आएगा, क्योंकि नेगेटिव के केस में जब नंबर भी नेगेटिव हो और सिग्निफिकेंस भी नेगेटिव हो और आप फ्लोर फंक्शन लगाएं तो वो नंबर राउंड डाउन तो होता है लेकिन टुवर्ड्स 0 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर फ्लोर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आंसर -110 आया है, क्योंकि हम टुवर्ड्स 0 राउंड ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस भी नेगेटिव है और यहाँ पर ये नंबर भी नेगेटिव है। हमें जो नियरेस्ट मल्टीपल चाहिए वो 11 के नज़दीक नहीं चाहिए, हमें 11 का मल्टीपल नहीं चाहिए, हमें दरअसल क्योंकि -11 का मल्टीपल चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर -110 आ रहा है। यहाँ पर आते हैं, इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पर फ्लोर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद इसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, -140 आंसर नहीं आया, -135 आंसर यहाँ पर आया है, क्योंकि ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं और ये केस समझना ही सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फ्लोर लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे और सिग्निफिकेंस 5 है, तो यहाँ पर जो नंबर है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है अगर इसको 380 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो ये तो पहले से ही 5 का मल्टीपल है, ये उसे क्या राउंड करेगा। एंटर को प्रेस करेंगे तो आंसर में 380 आ जाएगा। अब हम वापस इसी पर्टिकुलर वर्कशीट पर आते हैं, तो यहाँ पर ये जो लाइंस मैंने लिखी हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये वही पॉइंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है, इफ द नंबर एंड द सिग्निफिकेंस आर्गुमेंट्स दोनों पॉजिटिव हों, द नंबर इज राउंडेड डाउन टुवर्ड्स 0,
नंबर राउंडेड डाउन होता है और टुवर्ड्स जीरो। अगर 3 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा, यानी कम होगा नंबर। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था। यहां पर आते हैं, अगर नंबर पॉजिटिव है और सिग्निफिकेंस नेगेटिव है तो उस पर्टिकुलर केस में फ्लोर फंक्शन हमेशा एरर रिटर्न करेगा। If the number is negative and the significance is positive, the value is rounded down away from the zero। यानी -15 का केस था तो -16 आई, यानी हम जीरो से दूर जा रहे हैं। If the number and the significance are negative, the number is rounded up। यहां पर तो उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि नंबर राउंडेड अप है, लेकिन क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि ये नंबर्स को राउंड डाउन करता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये नंबर को राउंड डाउन ही कर रहा है, लेकिन टुवर्ड्स जीरो कर रहा है। इफ द नंबर इज एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ सिग्निफिकेंस आर्गुमेंट, जो लास्ट केस हमने किया, हमने 380 लिखा, कॉमा डाल के 5 लिखा। अब वो जो 380 है वो तो एग्जैक्ट मल्टीपल है ना 5 का, तो रिमाइंडर तो बचने वाला है नहीं, तो राउंड ऑफ किस पे करेंगे? तो कोई राउंड ऑफ नहीं होता, क्योंकि जब आपने 5 या किसी भी नंबर को एज ए मल्टीपल पास किया है और वो उससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो उस केस में राउंडिंग जो है वो नहीं होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लोर फंक्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।